नमस्कार मोदी जी, आज आपसे ही अपील है हमारी और मजबूरी है। पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ। बड़े हो आप, किसी की निजी ज़िंदगी में झांकना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है आज, क्योंकि उसके बगैर शायद आप हमारा दर्द भी नहीं समझ पाएंगे। तो बीवी कैसी हो उस पर चर्चा करते हैं, कैसी हो, और गलत हो तो हम क्या कर सकते हैं, और सही है तो फिर तो ज़िंदगी आपकी ऐसी है ही है। एक ये खबर आई थी अभी फरीदाबाद के 16/9/2020 की। पत्नी ने वाइपर से की पिटाई। इसका कारण क्या है कि लॉकडाउन में काम चला गया तो पति क्या करे, नौकरी हाथ में तो है नहीं, आपको खुद को मालूम है। खाने पीने का राशन आपने वो नहीं मुहैया कराया गरीबों के लिए, तो उस पत्नी का पति को पीटने का अधिकार किसने दिया? हमारे कानून ने दिया, जो महिला सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। तो बहनें हमारे घर में भी हैं, बेटियां हमारे घर में भी हैं। हम भी चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मतलब वो आत्मनिर्भर बने। सपना आपका भी वही है। सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर महिला में बहुत फर्क है। ये आत्मनिर्भर की जगह पति पर निर्भर हो गई, इसलिए तो इसकी हिम्मत हुई। और कानून इसके थे, तभी तो पति की वाइपर से पिटाई की, नहीं तो क्या कारण था कि पिटाई कर सके? इसकी हिम्मत थी? नहीं थी। अगर आत्मनिर्भर होती और पति की नौकरी चली गई तो पति के कंधे से कंधा मिला के चलती, पति के कंधे से कंधे मिला के चलती। उस आत्मनिर्भर उसे कहते हैं। शायद सपना आपका भी वही है। सपना आपका भी वही है कि ऐसी नौबत आए, घर में सुख दुख आए तो महिला जो है, जो आजकल हमारी बेटियां बहू बन के सुख दुख में पति परिवार के कंधे से कंधा मिला के चल सके। आत्मनिर्भर भारत उसे कहते हैं। सपना आपका भी वही है, जो मैं जानता हूँ, जो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। उसके अलावा एक और खबर देता हूँ मैं आपको भी, अब तभी आगे बढ़ेंगे एक साथ ही, क्योंकि बार बार रोकने से बढ़िया है एक साथ ही चलें आगे। एक खबर और देता हूँ मैं आपको, जो हमारी अपनी पोस्ट है। मोदी जी 2 मिनट लूँगा मैं आपसे बस, क्योंकि ज्ञान आपके पास ही है, बिना आप उसके बाद बनेगी नहीं। महिला कैसी हो, जो आपका सपना है उसी पे आ रहे हैं। जैसा आप चाहते हैं मुझे भी मालूम है कि आप क्या चाहते हैं, मैं भी जानता हूं, और मैं भी, मेरा सपना भी वही है। रियल वुमेन। शायद आप भी इसी सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि देश की महिला जो है ऐसी आत्मनिर्भर हो कि अगर सुख दुख आए तो पति के कंधे से कंधा मिलाकर चले, और अगर पति गलती से गलत मिल जाता है तो उसको छोड़ के पैसों के चक्कर में अपनी जिंदगी ना खराब करे, आगे बढ़ जाए। यही सपना शायद आपने लिया है, और इसी को महिला सशक्तिकरण कहते हैं, जिसमें महिला जो है आत्मसम्मानी हो, आत्मनिर्भर रहो। अब आपकी जिंदगी में जाने का कारण कल्पना कीजिए कि आपकी बीवी भी ऐसी मिल जाती। कल्पना, मैं नहीं चाहता, हमारे कुछ साथी चाहते थे कि आपको सबक सिखाया जाए, आपको ऐसी बीवी मिले, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि जैसी बीवी आपको मिली, भगवान ऐसी बीवियां बनाता रहे। शायद हर नसीब वाले को ऐसी बीवी मिले जो आत्मनिर्भर है, गैरतमंद है, आज भी आप पे निर्भर नहीं है। अगर वो इस दुष्ट जैसी होती जिसने वाइपर से अपने पति को पीट दिया, तो आप कहाँ होते? कल्पना कीजिए। आप जहाँ हैं उसमें आपकी बीवी का योगदान है, आपके ससुराल का योगदान है। ससुराल में एक भी लालची इंसान होता ना हमारे सालों की तरह, तो शायद आप आज पीएम नहीं होते। हमारे देश का जो सौभाग्य है ना आपको पाकर, वो शायद हमारा सौभाग्य नहीं होता। क्योंकि झूठे केसों में ना इंसान की जिंदगी पीएम बनने की नहीं होती, फिर वो वकील बन रहा होता है, फिर वो वकील बनने के सपनों में सिमट के रह जाता है। क्योंकि हमारे देश में वकील बेरोजगार करने के कारण भी 498 है शायद, कि सबको वकील बना दिया गया है। उस जिंदगी में झांकने का कारण वो है कि आपको जो बीवी मिली वो आत्मनिर्भर बनी। उसका कारण भी शायद आपसे बचपन में शादी हुई थी। अगर माँ बाप ने तो अपना फर्ज निभा के आपके पास रवाना कर दिया, शायद आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी वो। जब आपने उसको बोला, जो आपकी बीवी थी, मैंने उसका नाम नहीं लूंगा, आपने उनको बोला कि मैं देश के लिए बना हूं, तुम अपना जीवन देखो। अगर वो चाहते तो आप पे केस करते, आज भी कर सकते। तो शायद जहां पे आप हो, जो हमारा नसीब है कि आज आप हो, देश का नसीब है कि आज आप उस पद पे हो जिसके लिए आप बने हो। लेकिन अगर एक केस हो गया हो तो शायद आप वहां नहीं होते, आप वहां नहीं होते। तो ऐसी आत्मनिर्भर महिलाएं जो आपको मिली, नसीब से मिली, ये देश के लिए हर महिला क्यों नहीं बन सकती? सपना आपका भी वही है कि हर महिला ऐसी हो। पति अगर काम का नहीं है, जिसको हम नकारा भी बोल सकते हैं, निकम्मा भी बोल सकते हैं, छोड़ के चला गया भी बोल सकते हैं,
तो वो पति पर निर्भर रहने के बजाय वो आत्मनिर्भर बने, जैसे कि आपकी बीवी बनी, आज तक कोई केस नहीं किया ना, टीचर बनी, टीचर से रिटायरमेंट हुई, आज तक आपसे पैसा नहीं मांगा ना, कोई सुख सुविधा नहीं मांगी ना। आखिर हर महिला ऐसी क्यों नहीं बन सकती, क्यों नहीं? उसका कारण क्या है? उसका कारण वो है कि हम लोगों ने महिला को जो है ना इतने कानून दे दिए, इतने कानून दे दिए कि चाहते हुए ना चाहते हुए, चाहे वो ना चाहे, ससुराल का कोई ना कोई पंगा लेके 498 डाल दे, 125 डाल दे, पूरी उम्र बैठ के खाओ। वो पति क्या है बाबूजी? हमारी भी कोई जिंदगी है। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे घर में बहू बेटी हैं, जो दूसरे घर की आ रही है, बहू बन के आ रही, कोई नहीं चाहता कि घर की बेटियां काम करें, कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर वो चाहती है तो रोकता भी कोई नहीं है, रोकता भी कोई नहीं है, क्योंकि अधिकार ही नहीं किसी को रोकने का। अगर सुख है दुख है तो कंधे से कंधा मिला के चलने की जगह वो जाके भाई के पास बैठ जाए और भाई के कहने पे केस कर दे, भाई के कहने पे केस कर दे। अगर आप पे केस हुआ होता, कल्पना करो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मुक्त भोगी हूँ, मैं मुक्त भोगी हूँ। शायद 2013 में जब हमारी आम आदमी पार्टी बनी थी तो सिर्फ इसी 498 के एक ही कारण आज मैं राजनीति के बजाय वकील बनने पे बैठा हूँ। कारण क्या है कि 498 लग गया, पार्टी की बदनामी होती है, पार्टी की बदनामी होती है, फोन आता है आप रिजाइन करो। रिजाइन करने का कारण क्या है? 498। क्यों? क्योंकि ससुराल गंदा है। ऐसे ससुराल किसी को ना मिले, ऐसे कानूनों को आप खत्म करने की तरफ हमको आपसे अपील करने का कारण ही यही है कि हमको आपसे उम्मीद है आप हर तरफ, अगर मुस्लिम बहनों का आपने ख्याल किया है तो हिंदू भाइयों का ख्याल भी आप ही करोगे। जो कानून में कमियां हैं आप दूर तो करना चाहते हो, लेकिन शायद आप तक संदेश नहीं जा पा रहा है, जैसे भी नहीं जा पा रहा, कोई ना कोई कारण है। कैसे नहीं जा पा रहा, क्यों नहीं जा पा रहा, उसके लिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आपकी सोच पे हमको पूरा भरोसा है, कम से कम मुझे, मैं जानता हूं अगर आप तक सही तरीके से संदेश आ जाए तो ये कानून में बदलाव होगा। दुष्ट महिलाएं जो किसी के भी कहने पर एक पूरे परिवार को तहस नहस कर देती हैं और 125 के अधिकारी भी होती हैं, उसी पति की पेंशन की अधिकारी भी होती हैं। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए आप लोग कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए। और बेटियों को जो आपने अधिकार दिए, अभी बेटी बाप से पूरी उम्र प्रॉपर्टी मांग सकती है, तो ऐसे ही एक थोड़ा सा कानून में चेंज कर दीजिए कि पहले वो मायके से मांगे, जब मायके वाले दे दें, जब मायके वाले दे दें तो ही पति परिवार से लेने का अधिकार। अगर मायके वाले बिल्कुल भूखे नंगे हैं तो पति से ले ले, और मायके वाले पति से 6 गुना 10 गुना 20 गुना फालतू कमाई वाले हैं, इनकम वाले हैं, तो पति को तो छोड़ दो भाई। बेटी पहले तुम्हारी थी, बहू तो बाद में बनी है। तुम वहां करोड़पति हो गए और दूसरा खून पीते हो, तो कानून कहीं ना कहीं कानून का मिसयूज हो रहा है। कानून के मिसयूज को रोकने के लिए अब जेंडर न्यूट्रल कानून करो, बेटी बहू के लिए कानून बराबर बनाओ, नंद के लिए सास के लिए कानून बराबर बनाओ। जो महिला थाने हैं उनको वापस, जो बहु थाने बन चुके हैं, महिला थाने ही बना दो या महिला थाने खत्म कर दो। तो इसके लिए हम लोग पुरुष आयोग की मांग के लिए 2 अक्टूबर को फिर जंतर मंतर कोशिश कर रहे हैं मिलने के लिए। अगर हो सके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तो अपना प्रतिनिधि भेजिए, हम आपको मेमोरेंडम देना चाहेंगे। हमारी जो मांगे हैं उस पर कृपया करके गौर करिए। 2 साइकिल यात्री हमारे पटना से दिल्ली के लिए चल चुके हैं, गणेश और सूरज। तो संदेश आपके पास पहुंच रहा है, किसी भी तरीके से पहुंच रहा है। हमारे को पुरुष आयोग चाहिए, जेंडर न्यूट्रल चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे भी हो आपकी जिंदगी में झांका, उसके लिए माफी, लेकिन वो बताना बहुत जरूरी था। हमको पुरुष आयोग चाहिए मोदी जी, पुरुष आयोग चाहिए, पुरुष आयोग चाहिए।